हे गाइस, वेलकम टू नॉलेज हाउस। रिसेंटली मैंने एक वीडियो डाला था रेसिडेंशियल स्टेटस के ऊपर कि रेसिडेंट कौन होते हैं, कौन बन सकते हैं। आई होप वो वीडियो आपको क्लियर होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप फिर से एक बार उस वीडियो को देख लीजिए। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। आज हम एक स्टेप आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि टैक्स क्या होता है। व्हाट इज टैक्स एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ टैक्सेस। आइए बिल्कुल बेसिक से समझते हैं कि टैक्स होता क्या है। टैक्स, हम बचपन से सुनते हैं इस वर्ड को कि कभी पापा ने टैक्स पे किया, कभी अंकल ने टैक्स पे किया, तो हमारे दिमाग में बचपन से ही एक क्वेरी रहता है कि ये आखिरकार ये टैक्स होता क्या है। तो सबसे पहले समझते हैं टैक्स क्या होता है। सरकार जब भी हमसे देश चलाने के लिए पैसे लेती है तो उसे हम टैक्स कहते हैं। तो क्या ये टैक्स ऐसे ही देश चलाने के लिए मांगे और हमने दे दिया? नहीं, वो एक कानून के एक एक्ट के अंडर होता है, तभी वो टैक्स कहलाता है, अदरवाइज वो टैक्स नहीं कहलाएगा। टैक्स इज ए कंपल्सरी रियलाइजेशन ऑफ मनी। कंपल्सरी रियलाइजेशन ऑफ मनी का मतलब वो आपको देना ही देना है। मेड अंडर द एक्ट और लॉ टू सपोर्ट और रन द नेशन। देश चलाने के लिए जो पैसे लिए जाते हैं अंडर एक्ट, उसी को हम टैक्स कहते हैं। तो हमारे मन में कभी कभी कंफ्यूजन होता होगा कि अगर फिल्मों में जैसे हम देखते हैं कि किसी दादा ने मांग लिया किसी ठेले वाले से, ए पैसा निकाल, तो उस समय वो जो पैसे पे किए जा रहे हैं उस ठेले वाले के द्वारा उस आदमी को, तो वो टैक्स नहीं कहलाएगा, क्योंकि वो किसी एक्ट के अंडर में वो पैसा नहीं पे कर रहा है। वो तो ऐसे ही धमका के डरा के उसे पैसा लिया जा रहा है, तो वो टैक्स नहीं कहलाएगा। टैक्स हम तभी कहेंगे जब वो किसी एक्ट या किसी कानून के अंडर लिया जा रहा है पैसा। जैसे कि फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स एक्ट के अंडर में हम इनकम टैक्स पे करते हैं, तो यहाँ पे इनकम टैक्स एक्ट है, तो एक्ट के अंडर हम पे कर रहे हैं पैसे। कस्टम ड्यूटी पे करते हैं, तो कस्टम एक्ट है, उसके अंडर हम ड्यूटी पे कर रहे हैं। जीएसटी लॉ है, तो जीएसटी लॉ पे हम टैक्स पे कर रहे हैं। तो ये सब, इसको हम टैक्स कहेंगे अगर, क्योंकि इसके ये ड्यूटी, ये टैक्स हम किसी एक्ट के अंडर या फिर लॉ के अंडर पे कर रहे हैं, तो हम इसे टैक्स कहेंगे। तो आपके माइंड में ये चीज क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि ये जब भी हम पैसा पे करते हैं किसी एक्ट या फिर किसी कानून के अंडर, तो ही उसे टैक्स कहेंगे, अदरवाइज वो टैक्स नहीं कहलाएगा। कभी ना कभी हमारे माइंड में एक क्वेश्चन जरूर उठता है कि ये जो सड़क है वो किसने बनवाया, ये नाली किसने बनवाया, ये हैंडपम्प किसने लगवाया। तो हमारे दिमाग में ये भी आता है कि गवर्नमेंट ने लगवाया होगा। तो हम ये भी सोचना हमें चाहिए कि गवर्नमेंट ने लगवाया तो उसमें तो गवर्नमेंट को खर्च करना पड़ा गवर्नमेंट को। तो गवर्नमेंट ने खर्च करने के लिए पैसे कहाँ से लाए? तो गवर्नमेंट ने खर्च करने के लिए पैसे हमसे लिए टैक्स के रूप में। एज ए टैक्स सरकार ने हमसे वसूल किए। तो हमारे माइंड में ये भी उठता होगा कि सिर्फ हम जो पापा पे करते हैं या अंकल जो पे करते हैं उसी टैक्स से सरकार इतना कुछ करती है? जी नहीं, टैक्स के डिफरेंट वैरायटीज़ होते हैं। तो हम ये भी जानते हैं, ये भी जानना हमारे लिए ज़रूरी है कि टैक्स कितने प्रकार के होते हैं। वाइडली टैक्स दो प्रकार के होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं। एक डायरेक्ट टैक्स होता है, एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। डायरेक्ट टैक्स का मतलब जो हम डायरेक्टली पे कर रहे हैं, जो पापा ने डायरेक्टली पे किया गवर्नमेंट को, उसे हम डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। और जो हम इनडायरेक्टली सरकार को पे करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल कभी हमने ये नोटिस किया है कि हम जब कुरकुरे खरीदते हैं, कुरकुरे का या एक चिप्स का पैकेट खरीदते हैं, तो उसमें हम एमआरपी के पास देखते हैं 5 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, कुछ ऐसा लिखा हुआ रहता है। और उसके नीचे एकदम छोटा सा देखिएगा लिखा हुआ रहेगा इंक्लूडिंग ऑल ऑफ टैक्सेस। इसका मतलब ये है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमने उस चीज पे जो पैसा पे किया है वो इंक्लूडिंग टैक्स है। मतलब 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये या 50 रुपये जिसमें हमने खरीदा वो, तो वो 50 रुपये में वो टैक्स का पैसा भी इंक्लूडेड है। तो हमने गवर्नमेंट को इनडायरेक्टली वो पैसा पे किया। तो यही होता है इनडायरेक्ट टैक्स। टैक्स मेनली दो प्रकार का होता है, डायरेक्ट टैक्स और दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स। मतलब टैक्स का ही दो कैटेगरी है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, जो कि हमने अभी देखा। अब हमारे माइंड में ये भी क्वेश्चन उठता होगा कि डायरेक्ट टैक्स थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं तो ज़्यादा बेटर होगा, इनडायरेक्ट टैक्स अच्छे से समझ लेते हैं तो ज़्यादा बेटर होगा। तो सबसे पहले समझते हैं डायरेक्ट टैक्स होता क्या। डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स है जो सरकार किसी पर्सन पे लेवे करती है और उसी पर्सन को वो टैक्स पे करना पड़ता है, तो उसे हम डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि इनकम टैक्स। और सबसे मेन बात इसका याद रखिए आप
कि डायरेक्ट टैक्स का जो बर्डन होता है वो कभी भी शिफ्ट नहीं किया जा सकता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन के ऊपर। जैसे कि अगर आपके पापा के ऊपर अगर टैक्स लगा हुआ है कि इनकम पे टैक्स पे करना है, तो उसे आपके अंकल अगर पे करते हैं तो वो नहीं माना जाएगा कि आपने टैक्स पे किया, क्योंकि डायरेक्ट टैक्स का बर्डन शिफ्ट नहीं करता किसी और के ऊपर, वो आपके पापा को ही पे करना होगा। और अब क्वेश्चन ये उठता है कि तब इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स है जो कि किसी पर्सन के ऊपर लेवी किया जाता है, लेकिन वो लेवी तो कर दिया गया उसके ऊपर, चार्ज तो उसके ऊपर कर दिया गया, लेकिन वो दूसरे के पैकेट में हाथ डालता है और वो पैसा निकालता है और सरकार को पे करता है। इन द सेंस इसका मतलब ये नहीं कि वो उसके पैकेट से पैसा निकाल रहा है, मतलब कि वो बर्डन किसी और के ऊपर गिरा देता है, किसी और के ऊपर वो बर्डन चला जाता है और उससे वो पैसा लेता है और फिर वो सरकार को पे करता है। मतलब यहाँ पे 3 पार्टीज इन्वॉल्व है, गवर्नमेंट एक जिसके ऊपर बर्डन ये पड़ा वो, और एक जिसके ऊपर लेवी हुआ वो, जिसके ऊपर लेवी हुआ वो बर्डन जिसके ऊपर पड़ रहा है उससे वो पैसा लिया और गवर्नमेंट को पे किया। समझ रहे हैं इस चीज को? यही चीज समझना है। और डायरेक्ट टैक्स में सिर्फ 2 पार्टी इन्वॉल्व है, गवर्नमेंट और पर्सन। पर्सन डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करेगा, और इसमें एक बार आप रिपीट कर रहा हूं मैं फिर से कि इसमें आपको 3 पार्टी इन्वॉल्व है। सबसे पहले गवर्नमेंट, दूसरा जिसपे लेवी किया गया, तीसरा जिसपे बर्डन लिया गया, जिसके ऊपर बर्डन दिया गया। मतलब बर्डन जिसके ऊपर, इनडायरेक्ट टैक्स में अल्टीमेट बर्डन कंज्यूमर के ऊपर गिरता है। ये बात हमेशा याद रखिएगा। आई रिपीट, अल्टीमेट बर्डन कंज्यूमर के ऊपर गिरता है। मतलब कि कंज्यूमर ही वो पर्सन है जो कि सारा टैक्स पे करता है इनडायरेक्टली गवर्नमेंट को। अगर हम 10 रुपए का कुरकुरे खरीद रहे हैं तो उसमें जो भी टैक्स है वो सारा टैक्स हम पे बर्डन, हम पे गिरा और हमने गवर्नमेंट को पे किया। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सबसे पहले अगर हम 50 रुपए का कोई पैकेट खरीद रहे हैं चिप्स का, तो उसमें मान लीजिए उसका कॉस्ट मान लीजिए पड़ा होगा 35 रुपया। 5 रुपया उसने अपना प्रॉफिट रखा, फिर उसके बाद उसने चार्ज किया टैक्स 10 रुपये। तो उसमें मतलब वो 35 रुपए का ही आ जाना चाहिए था, सॉरी 40 रुपए का ही आ जाना चाहिए था, लेकिन वो आया 50 में। तो ये 10 रुपए का जो डिफरेंस है इसको हम टैक्स कहेंगे इनडायरेक्टली वे में जो हमने पे किया गवर्नमेंट को, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन शिफ्ट किया जा सकता है। ये हमारे माइंड में हमेशा क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि डायरेक्ट टैक्स कांट बी शिफ्टेड एंड इनडायरेक्ट टैक्स कैन बी शिफ्टेड फ्रॉम वन टू अनदर। फीचर्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। सबसे पहला, major source of revenue for the government. Second, burden shifts from one person to another person. Third, regressive in nature. Fourth, wider tax base. Fifth, promotes social welfare. Major source of revenue for the government का मतलब ये है कि आप जो भी पैसा इनडायरेक्टली सरकार को पे करते हैं वो एक ह्यूज कंट्रीब्यूशन है गवर्नमेंट के रिवेन्यू में। हम जैसा कि अपने स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, अप्रॉक्स 46 to 47% टैक्सेस, सॉरी रिवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट इज फ्रॉम इनडायरेक्ट टैक्सेस। मतलब कि 46 से 47% जो भी गवर्नमेंट को जो पैसा आता है, जो भी रेवेन्यू जनरेट होता है, वो ओनली आपका इनडायरेक्ट टैक्स से जनरेट होता है। और जो पैसा जो जनरेट होता है सरकार को इनडायरेक्ट टैक्सेस से, उससे सरकार वेलफेयर करती है, जैसे कि सड़कें बनाना, रोड बनाना, नाली बनाना, किसी भी शहर का सौंदर्यीकरण करना वगैरह वगैरह। तो आई होप आपको ये वीडियो क्लियर होगा। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग। और कोई भी अगर डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताइए। एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग। सो गॉड ब्लेस यू ऑल।